किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ये तुम्हारी किस्मत नहीं तुम्हारा हक है। कहते हैं लाइफ की इस जर्नी में हमें सक्सेस और फेलियर दोनों नसीब होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। बट बहुत बार ये होता है कि हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, खुद की कमज़ोरियों से हारते हैं। और इन कमज़ोरियों में से जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होते हुए भी इस कॉन्फिडेंस लेवल के लो होने की वजह से लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ऐसे 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिसे अगर हम दिमाग में रखें तो हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं और उसको लेके लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए जो पहला पॉइंट है वो है फेस योर फियर। अब क्या है ये फेस योर फियर? हम सभी में समहाउ कुछ ना कुछ फियर है। किसी को लुक्स का फियर है, किसी को फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी है, किसी को करियर से रिलेटेड फियर है, किसी का लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो बोलने की वजह से हिचकिचाहट है, जिसका फियर है। तो ये सारी चीज़ों को आप फेस करो, प्रोवाइडेड वो चेंज होने वाली हो। एक एग्जाम्पल दूंगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शॉर्ट हाइटेड इंसान हो, आप 5 फीट के आपको भगवान ने बना दिया। अब इस चीज़ की वजह से आप अगर डिप्रेस रहोगे और या फिर इसको चेंज करना चाहोगे तो आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा और जो चीज़ें आप में अच्छी है उनको प्रायोरिटी देना होगा। वही कुछ चीज़ें अगर लैंग्वेज पे आपका कमांड नहीं है या फिर आप लुक्स को लेके अब थोड़े से उतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते या किसी सब्जेक्ट को लेके, तो यहाँ आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ आप इसे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 चीज़ों में से 7 चीज़ों में आप अच्छे हो और 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीछे खींचती हैं। यही एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम करोगे तो आप लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर जाओगे। आप टोटली एक नई पर्सनालिटी बन के उभर जाओगे। तो जो भी आपकी फियर है उसे फेस करो, उस पर काम करो। सबसे पहले इसका स्टेप होता है उसे एक्सेप्ट करो और उसके बाद एम्ब्रेस योरसेल्फ। तो उसे एम्ब्रेस करने के बाद उस पर काम करो, उसे इम्प्रूव करो। दूसरा है कि कीप योरसेल्फ सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल एंड वाइस वर्सा एंड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द नेगेटिव वन। तो इसका मतलब ये है कि आप देखोगे कि कुछ लोगों से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, कुछ लोगों से नेगेटिव वाइब मिलती हैं। पॉजिटिव वाइब्स जहाँ मिलती है वहाँ हम एनर्जेटिक फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। वहीं जहाँ नेगेटिव वाइब्स मिलती है वहाँ हम लो फील करते हैं, लो सेल्फ स्टीम हो जाता है और उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते। तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बना लो। मैं ये नहीं कहती कि उन्हें लाइफ से कट ऑफ कर दो, बट थोड़ा डिस्टेंस बना लो। और जहाँ आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है वैसे लोगों के साथ आप रहो। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा कॉन्फिडेंट फील करने में और अपनी लाइफ के जो भी गोल्स हैं उनको सक्सेसफुली अचीव करने में। तीसरा मैं बोलूँगी कि डू व्हाट यू लव। तो बहुत बार ये हमारे हाथ में नहीं होता कि जो हम पसंद करते हैं वही काम हम करें। कुछ हद तक हाथ में भी होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो चूज़ कर सकते हो, इस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है तो मैं ये सब्जेक्ट लूँ। लेकिन लाइफ के एक फेज़ में आके बहुत बार हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते ड्यू टू वेरियस रीज़न। और कभी कभी वो प्रैक्टिकल भी होता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आप सिंगर बनना चाहते हो। एक टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो जाता है कि शायद वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब हम 100 लोगों के बीच में जाते हैं और आपके पेरेंट्स समझ रहे हैं या लोग समझ रहे हैं कि शायद आप उतना अच्छा नहीं गाते और आप जिद बना लिए हो कि मैं सिंगर बन के रहूँगा। तो ये गलत है, यहाँ पे आप ग्रो नहीं कर पाओगे। और ड्यू टू वेरियस रीज़न अगर आप करियर किसी और फील्ड में बना लिए हो बट आपका ध्यान हमेशा इस पे जाता है कि काश मैं अपना करियर सिंगिंग में बनाया होता, तो आप इन चीज़ों के लिए रिग्रेट फील मत करो। आप जो काम कर रहे हो उसे प्रैक्टिकली समझो, ये मेरे लिए ज़रूरी है
क्योंकि एक फिनेंशियली स्टेबल होना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, उससे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। उसे मेंटेन करते हुए टाइम निकालो अपना उन चीज़ों में जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इस तरह से आप कनेक्टेड रहोगे अपने इंटरेस्ट के साथ, और ये आपके सेल्फ स्टीम को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो आप सिंपल सा एक अपना चैनल बना सकते हो या कुछ वीडियोस बना सकते हो, कभी अपने फ्रेंड्स के पार्टीज़ में, ये सब में आप माइक लेके एक अच्छा सा गाना गा सकते हो, जिससे आपको लगेगा कि आप उस चीज़ों से कनेक्टेड हो, आप उसे छोड़ नहीं दिए हो। तो लाइफ में प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो और साथ ही साथ जो चीज़ें आपकी डिज़ायर थी उस पर भी आप काम कर रहे हो। यहाँ से आप हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक फील कर। 4th है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव। तो जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, जिन चीज़ों पे आप बिलीव करते हो, उसके लिए हमेशा एक स्टैंड लो। ये चीज़ें आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेजॉरिटी के साथ फिट होने के लिए अपनी पर्सनालिटी को तोड़ मरोड़ के कुछ अलग ही पर्सनालिटी बना देते हैं, और बाद में सबको तो खुश कर देते हैं, लेकिन खुद की नज़र में वो बहुत ही लो फील करते हैं। कॉन्फिडेंस पूरी तरह से उन बिखर गया होता है। तो ऐसा नहीं करना है। कभी कभी आप देखोगे कि आप मेजॉरिटी के साथ फिट नहीं बैठ रहे हो, अपनी बिलीव्स की वजह से, अपनी उसूलों की वजह से। उसके लिए स्टैंड लो, और आप देखोगे कुछ टाइम के बाद में भी लोग आपकी उस चीज़ों को समझ जाएं, और लोग समझे ना समझे, आप बिलीव कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और आप इस बिलीव की वजह से अपने आप को अलग एक पर्सनालिटी खुद की बनाओगे, जिसे मे बी उस मोमेंट पे लोग प्रेज ना करें, बट आपकी इस पर्सनालिटी को लोग अडोर करेंगे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और सीरियस पर्सनालिटी के रूप में लेंगे, और बहुत हद तक एक कॉन्फिडेंट पर्सन भी आप बन जाओगे इससे। 5th पॉइंट जो है वो बहुत हद तक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह सकती हूँ, और आप भी इसे फील करो गाइस। कभी कभी हम अपने एक्सटर्नल ब्यूटी को इन्हांस करके भी इंटरनल ब्यूटी को इन्हांस करते हैं। आप खुद सोचो, जब आप एक अच्छे से ड्रेसअप होते हो, अच्छा बाल बनाते हो, एक अच्छी सी परफ्यूम लगाते हो, या फिर साफ़ सुथरा खुद को रखते हो, आसपास रखते हो, आपका मूड इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। तो ये भी रीज़न है, हमेशा अपना ध्यान दो, नीट एंड क्लीन रखो अपने बाल का, अपने नेल्स का, अपने ड्रेसअप का, अच्छा बात एवरीडे बात लो, आसपास क्लीन रखो। ये चीज़ें भी आपके मूड को बहुत पॉजिटिव और बहुत कॉन्फिडेंट बना के रखेंगी। और इसके अलावा हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि सक्सेस और फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी। सक्सेस मिले या फेलियर, इससे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं होना है। सक्सेस जब हमें मिलता है तो हम मोटिवेटेड होते हैं चीज़ों को करने के लिए, वहीं जब हमें फेलियर मिलता है तो वो भी एक नए सक्सेस की शुरुआत होती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान रखें तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बूस्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी इन चीज़ों में से, जो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट किया है। ये वीडियो जो भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे जो स्कूल और कॉलेज में थे, शायद वो अग्री होंगे इनसे। मैंने टोटली अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन बनाया है इन सारी चीज़ों में से को ध्यान में रख के। और अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि आप सब भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। Thank you so much guys. See you in next video. I hope you like this video. If you really like this video, please like and subscribe to this channel. Bye bye.